हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए। मिथुन राशि वालों, यह समय आपको एक्साइट करने नहीं आया है। यह समय आपको एक्सपोज करने आया है मिथुन, क्योंकि 17 मई 2026 तक शनि अपने ही नक्षत्र अर्थात उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में विराजमान होंगे। और यह वही न शनि है जो बोलने वालों से नहीं बल्कि करने वालों से बात करते हैं, परिणाम देते हैं। मिथुन राशि वालों, ध्यान रखिए, आप शब्दों के खिलाड़ी हैं। अगर नहीं है ना तो आपका बुद्ध कमजोर है, ध्यान रखना। आप आइडियाज के मास्टर हैं, ध्यान रखना। अगर ये दोनों चीजों की कमी आप में है, उसको सुधार करने की कोशिश के, कहीं ना कहीं अंदर छुपी हुई वो ताकत है आपकी, उसको उभारने की कोशिश करिए, खुद को पहचानिए। लेकिन अब सवाल ये नहीं कि आप क्या बोल सकते हैं, क्या ये सवाल ये है, बल्कि अब आप डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। बातों के धनी तो निस्संदेह आप हैं ही, है ना। उससे पहले थोड़ा और आपके बारे में बता देता हूं, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी कि ये जो 17 मई तक का जो समय है अभी से लेकर के, वो कैसा रहने वाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष को समझाता हूं। पॉजिटिव साइड ऑफ जेमिनी ये है कि तेज दिमाग है आपका, मल्टीटास्किंग एबिलिटी है आप में, और कम्युनिकेशन स्किल तो जबरदस्त है, इसकी कोई, है ना, एडेप्टेबिलिटी जबरदस्त। फॉरेन कल्चर समझने की जो नेचुरल जो कैपेसिटी है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। आप ग्लोबल माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं या जातक हैं जो भी। लेकिन हाँ, नेगेटिव पक्ष भी है। नेगेटिव साइड ऑफ जेमिनी क्या है? कंफ्यूज रहना, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ओवर थिंकिंग, बार बार डायरेक्शन बदलना, शुरू बहुत कुछ, पूरा बहुत कम, डिसीजन लेने में डिले। और यही जगह जहां शनि सबसे ज्यादा पकड़ बनाते हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा ना, शनि की पकड़ वो यही है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र अर्थात डीप कार्मिक जोन, क्योंकि नक्षत्र स्वामी कौन है? शनि है। उत्तरा भाद्रपदा के देवता कौन है? अरिबुधनिया है। और इनका नेचर क्या है? वो डेप्थ है, अंडरग्राउंड है, प्रोसेस है, स्लो ट्रांसफॉर्मेशन का है ये अहिर्बुधनिया। अहिर्बुधनिया ऊपर शोर नहीं करते, नीचे सिस्टम बदलते हैं। ये कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कंप्लीट तैयारी है नहीं और पूरा शंखनाद कर देते हैं, वो ये नहीं करते, आपको नींव को मजबूत करेंगे, ध्यान रखिएगा। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में भी कहा है, शनि स्वनक्षत्र स्थितः कर्मणि स्थैर्यं ददाति, अर्थात शनि अपने नक्षत्र में मनुष्य को स्थिर कर्म की ओर मजबूर करते हैं। देश बृहत्पाराशर होरा शास्त्र कहता है। अब असली प्रभाव क्या पड़ने वाला है मिथुन राशि वालों पर, क्योंकि आप एयर साइन के हैं, यानी कि वायु तत्व के हैं। आपकी राशि मिथुन, आप उड़ना जानते हैं, लेकिन उत्तरा भाद्रपदा कहता है उड़ने से पहले रूट को मजबूत करो, जड़ों को मजबूत करो। अब शनि पूछेंगे आपसे, एक गोल पर टिके क्यों नहीं रहते मिथुन? शनि पूछेंगे आपसे, प्लान चेंज क्यों करते रहते हो? शनि आपसे पूछेंगे, स्किल तो है, डिसिप्लिन क्यों नहीं रखते? अब वो करियर में हो, चाहे आप एमएनसी में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं तो ध्यान से सुनिए, कॉर्पोरेट लीडर्स में लीडर बनना चाहते हैं, उसमें चढ़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट हो, आईटी हो, फाइनेंस हो, कंसल्टिंग हो, एनालिटिक्स हो, तो ये ट्रांजिट आपकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट करने वाला है, करेगा पक्का। अब सिर्फ बोलना काम नहीं आएगा, अब आउटपुट चाहिए। जो लोग डॉक्यूमेंटेशन सही रखते हैं, कंप्लायंस फॉलो करते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड हैं, उनका पोजीशन मजबूत दिखेगा 17 मई 2026 तक। और जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, सावधान हो जाइए। पॉलिसीज को हल्के में लेते हैं,
हो जाएगा, ये जो माइंडसेट है ना कि हो जाएगा, कोई नहीं, ये जो बेफिक्री वाला माइंडसेट है, रखते हो अगर आप, उनके लिए प्रेशर आने वाला है। चाहे फॉरेन ट्रैवल हो, ग्रीन कार्ड हो, पीआर हो, आप सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो यही है कि फॉरेन सोल पर स्टेबिलिटी का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। लेकिन शनि कहेंगे आपसे कि पहले एलिजिबिलिटी, फिर एंट्री। ध्यान रखना, चाहे फॉरेन जॉब हो, असाइनमेंट हो, है ना, डिले पॉसिबल है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन सिक्योरिटी बढ़ेगी आपकी, ये भी हो। इंटरव्यू और बैकग्राउंड चेक्स टफ होने वाले हैं, लेकिन अगर प्रोसेस सही है तो अप्रूवल स्लो बट श्योर है। चाहे ग्रीन कार्ड को लेकर, पीआर वीजा को लेकर के हो, पुराने एप्लीकेशंस रिव्यू हो सकते हैं, पेंडिंग केसेस में मूवमेंट आएगी, लेकिन फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या फिर वीक प्रोफाइल वाले लोग अटकेंगे। ये ट्रांजिट कहता है स्टेटस नहीं, सब्सटेंस देखेंगे। चाहे जॉब में हो, डोमेस्टिक लेवल पे जॉब करते हो, चाहे आप एमएनसी में काम करते हो, चाहे आप विदेश में जाना चाहते हो। अब बिजनेस की अगर बात कर ले, चाहे फ्रीलांसिंग हो, आपका बिजनेस हो, कम्युनिकेशन का हो, ये सब कुछ मिथुन राशि ये कंसल्टेंट का काम हो, फिर या फिर राइटर हो, आप ट्रेनर हैं, आप या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में बिजनेस अगर करते हैं, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, फॉरेन से यहाँ, यहाँ से फॉरेन, ये सवाल अब ये नहीं रहेगा कि आप कितना बोल सकते हैं। अब सवाल ये रहेगा कि क्लाइंट को रिजल्ट मिला या नहीं। क्लाइंट चर्न बढ़ सकता है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज होंगे। अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, होने की संभावना दिख रही है। क्लैरिटी आने वाली है, किस फील्ड में टिकना है, किस फील्ड को छोड़ना है, ये क्लैरिटी आ जाएगी। जो लोग डरे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें एक डायरेक्शन चुननी पड़ेगी। और डायरेक्शन चाहे मनी की स्टेबिलिटी को लेकर के हो, फॉरेन इनकम को लेकर को, डॉलर अर्निंग हो, या फिर ऑनलाइन इनकम हो, या फिर सबका ऑडिट होने वाला है। जो भी है आपका ऑडिट होने वाला है बिजनेस में, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस हो, स्थानीय स्तर पर हो, लोकल लेवल पर। लीगल कंप्लेंट्स, टैक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, जो जो साफ है वही बचेगा, और जो छुपाकर 2 नंबर से करता है वो टूट जाएगा। रिलेशनशिप में हो, पर्सनल लाइफ में हो, मिथुन राशि अक्सर इमोशन से ज्यादा लॉजिक पर चलते हैं, लेकिन उत्तरा भाद्रपदा इमोशन को सरफेस पर लेकर के आते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टेस्ट होंगी, कम्युनिकेशन गैप सामने आएगा, कम्युनिकेशन का कमिटमेंट वर्सेज कन्वेनियंस का सवाल उठेगा। अब बातों से नहीं बनने वाली है बात, अब एक्शन से रिश्ता चलेगा, ध्यान रखना। अब हेल्थ को लेकर के हो या मेंटल स्टेटस को लेकर के हो, ओवर थिंकिंग, स्लीप इश्यूज, नर्वस सिस्टम, मेंटल फटीग्स, अगर माइंड को डिसिप्लिन नहीं दिया तो बॉडी सिग्नल देगी, ध्यान रखिएगा। हेल्थ को लेकर के मेडिटेशन करना, रूटीन को फॉलो करना, साइलेंस रहना अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक करिए, कार्मिक शिफ्ट कीजिए। अब सबसे गहरी बात बताने जा रहा हूं आपको मैं। अहिर बुध ने मिथुन राशि को क्लैरिटी का वरदान देता है। लाइफ डायरेक्शन साफ होगी, कंफ्यूजन खत्म होगा, मैं क्या करना चाहता हूं का जवाब अब मिलेगा। लेकिन सिर्फ उनको जो शोर कम करेंगे और चुपचाप काम करते रहेंगे। अब मैं फाइनली बताने जा रहा हूं कि क्या होगा, कंक्लूजन बताने जा रहा हूं, उससे पहले एक आत्मबोध आपको कराना चाहूंगा। वो ये, यहां तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझसे, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। देश में हैं आप, विदेश में हैं आप, महिला हैं, पुरुष हैं, व्हाट्सएप कॉल करिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तो अब मिथुन राशि वालों, ये समय मल्टी ऑप्शन का नहीं है, ये सिंगल डायरेक्शन का है। जो बार बार बदलेगा वो फंसेगा,
जो टिकेगा वही फॉरेन सोल पर जमेगा। अब अहिर्बुद्धन्याः बुद्धेः शुद्धिं करोति, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए अहिर्बुद्धन्याः मनुष्य की बुद्धि को भ्रम से निकालकर स्थिरता की ओर ले जाता है। और ये जो 20 जनवरी से लेकर के 17 मई तक मिथुन राशि के लिए क्लैरिटी, फॉरेन डेस्टिनी और का ऑडिट का समय है ये। अगर आपने एक गोल चुना, डिसिप्लिन अपनाया, पेपर वर्क अच्छे से किया, प्रोसेस की सही रखा आपने, तो यही शनि आपको फॉरेन करियर, एमएनसी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पीआर, ग्रीन कार्ड के रास्ते तमाम खोल देंगे। स्लो बट शानदार समय है। चाहे विदेश में हो, चाहे स्वदेश में हो, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, चाहे एमएनसी में काम करते हो, कहीं भी हो, मेरी बहुत शुभकामना। आप सभी को अपना ख्याल रखिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।